नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की जो वीडियो मैंने दिया था आपको, उसमें मैंने गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था उसके बारे में पूरा आपको बताया था। आज गुलाम वंश के बाद जस्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूरा खिलजी वंश। आप एक ही साथ हम एक ही क्लास में इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले पूछेगा खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक इसका क्या था, समय था। मैंने बताया था कि पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे कम समय वाला वंश कौन सा है। उसका आंसर क्या था? खिलजी वंश था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक क्या किया, शासन किया है। उसी में आज हम पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश में सबसे पहला था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। यदि पूछे इसका समय पीरियड कब से कब तक है, टाइम पीरियड, तो 1290 से लेकर 1296 तक इसका क्या है, समय है। खिलजी वंश का इसको संस्थापक कहते हैं। इसने, मैंने बताया था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था ट्यूमर्स, उसकी हत्या करके इसने क्या किया, खिलजी वंश की क्या की, स्थापना की। इसने दिल्ली के निकट किलोखरी को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाया। तो पूछता है हमसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो किलोखरी जो दिल्ली के पास है उसे अपनी क्या की थी, इसने राजधानी बनाया था। इसके समय में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। पूछेगा किसके नेतृत्व में किया, अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या किया, आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी था, जिसने इसके आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया। इसके शासन के अंतिम समय में इसकी जो हत्या की, इसका भतीजा था और दामाद था। कौन था? भतीजा और दामाद। वो कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने इसकी, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी की हत्या किसने कर दी? इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब खिलजी वंश में जो मैन पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना था। इसी से हमारे एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी टाइम पीरियड पूछे कब से कब तक है, तो 1296 से लेकर 1316 तक इसका क्या था, समय था। इसके बचपन का नाम पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था, जो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या बना, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। इसने बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। तो हमसे पूछता है कि लाल महल किसने बनाया, बलबन में। किसका अभिषेक हुआ उसमें? अलाउद्दीन खिलजी ने उसी में अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। यह पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था सिकंदर के समान, इसलिए इसने क्या किया, सिकंदर ए सानी की उपाधि क्या की, इसने धारण की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, उनकी भर्ती योग्यता के आधार पर की, और घोड़ों को जो दागने की प्रथा थी वो किसके द्वारा शुरू की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। बहुत अच्छे सुधारात्मक कार्य इसने क्या किया, बाजारों का मूल्य निश्चित कर दिया और सैनिकों को निश्चित वेतन पर जीवित रखने के उद्देश्य से इसने क्या किया, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी क्या की, शुरुआत की। इसके अतिरिक्त ने क्या किया कि दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति व्यापार करने आता तो उसे क्या करना पड़ता था, दीवान ए रियासत नामक विभाग की इसने स्थापना की और उसमें अपना क्या करना पड़ता था, नाम लिखवाना पड़ता था। और दिल्ली में इसने क्या किया, अलाई दरवाजा नामक जो मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इसी के द्वारा करवाया गया। महत्वपूर्ण विजय में पूछे अगर किससे सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, पहली थी गुजरात विजय। 1299 में गुजरात का शासक था राजा बघेलकर। कौन था? बघेलकर को इसने क्या किया, इसके एक सेनापति था नुसरत खान ने इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और ऐसा बताते हैं कि यहीं से इसको 1000 दीनार में एक मलिक काफूर नाम का क्या मिला, हिंदू हिजड़ा मिला, जिसे सुल्तान ने क्या किया, नायब का पद प्रदान किया। ऐसा बताते हैं कि इसको 1000 दीनार में खरीदा गया, इसलिए इसको 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। 1201 में इसने 1301 में इसने क्या किया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और चित्तौड़ का जो शासक था राणा रतन सिंह, उसने क्या किया, पराजित किया। दक्षिण भारत की यदि हम विजयों की बात करें तो दक्षिण भारत में पहली विजय थी इसकी देवगिरी की विजय। देवगिरी का शासक था प्रतापरुद्र देव। तो दक्षिण भारत की जितनी भी सारी विजय का श्रेय है वो किसको जाता है, इसका जो बहुत खास था मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय क्या की, सारी प्राप्त की। दूसरी थी तेलंगाना की विजय।
तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, जैसे इसको पता चला कि महमूद अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मलिक काफूर, उसने आक्रमण किया, तो उसने क्या किया, अपनी एक सोने की प्रतिमा बनवाई, उसमें एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप से क्या कर दिया, उसे अलाउद्दीन खिलजी के समझ क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या कर दिया, माफ कर दिया। ऐसा बताते हैं कि यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया, कोई नूर हीरा किसने, प्रताप रुद्रदेव ने इसे क्या किया, भेंट किया। और यदि पूछे इसके बाद कौन सी विजय थी, होयसल विजय। होयसल कर्नाटक का एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का जो शासक था वीर बल्लाल तृतीय को इसने क्या किया, पराजित कर दिया, और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी बना, ये भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं। और अंतिम शासक यदि हमसे पूछता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह यहाँ का क्या था, अंतिम शासक था। ये हमने पूरा खिलजी वंश के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने एग्जाम की दृष्टि से, जो एसएससी जीडी का पेपर होगा, एसआई का पेपर होगा, पीएससी की दृष्टि से जो हमने क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उस हिसाब से हमने पढ़ा है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। जय हिंद, जय भारत।